ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोहरं गतिं पत्ते ओच्चामि समयपावृणिमो सुधकेवलीर्वणितम्। कल बड़ी ही मार्मिक चर्चा आई थी चैतन्य धातु और चैतन्य बोध के विषय में, और ये भी बोला था, जिसे मैंने कहा अमृतचंद्र आचार्य ने एक मतलब क्या कहें, आचार्य तो अगर कठोर बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, अपने जैसे तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो उनके जो कठोरतम शब्द हैं वो ये हैं कि मृतक कलेवर वड़े परम अमृत रूप विज्ञान घन पोरते मूर्छित थयो। ये हाड़ मास के पिंड के कारण ये जो विज्ञान घन स्वरूपी है, जिसके प्रदेश प्रदेश में ज्ञान घनता आनंद सुख विद्यमान है, वो ढक जाता है, दिखता ही नहीं है। और कल हमने काफ़ी चर्चा इस पर की थी, बहुत। और ये चर्चा के लिए है ही नहीं ये बातें, ये तो मूल्यांकन के लिए हैं। ये बात सही है तो हाँ है, तो ये बात अगर ऐसी रहेगी तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले अधोगति होगी, मनुष्य पर्याय का व्यर्थपना हो जाएगा। तो क्या इसके लिए तैयार हो? बोले नहीं नहीं। तो फिर इसे छोड़ दो। बोले नहीं नहीं। ख्याल में आया? दो बातें हो गई ना स्पष्ट, ख्याल में आया ना? क्या बोला कि जब हम देखो, जैन धर्म में बड़ी गहरी और सीधी सपाट सी बात है, हर चीज अपने अपने कारण कार्य नियम से चल रही है, बराबर। अगर एक तरफ चैतन्य धातु है, एक तरफ मृतक कलेवर है। मृतक कलेवर ये मतलब आज ही मर जाएगा तब तो दुनिया मरा हुआ जानेगी। ज्ञानी तो आज भी मरा हुआ जानते हैं, ये बात कह रहे हैं। समझो जरा इस गर्म बात के मर्म को। मर जाता है जब कोई और वो मुर्दा शरीर पड़ा हुआ रहता है, तब तो सब लोग मरा हुआ मरा हुआ मरा हुआ ये जान लेते हैं। जानते कि नहीं जानते? काढ़ो 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 राते रो राखू हो तो भारे टेंशन, राते ना रखा है वो अर्धो कलाक में पता भी दो। तो जब मर गया तब तो सारी दुनिया ने मरा हुआ जान लिया, लेकिन ज्ञानी तो वह है जो हालते चलते हिलते डुलते पुद्गल पिंड को भी आज ही मरा हुआ जान ले। ऐसा क्या बोला? समझे कि नहीं समझे? फिर से, मरने के बाद तो सारे जगत के लोग इसे मरा हुआ मान लेंगे, मगर ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी वह है जो अभी भी इस हिलते डुलते को मरा हुआ जाने। बहनों को बोलो पूजा पूरी हो गई है, अब प्रवचन ना करें। ना ना, रोज थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, आज थोड़ी लंबे अर्घ चले। है हाँ, समझ आया? तो
चलो सहसा समझ जाएंगे, वो तो भावुक हो जाते हैं ना सब मिलते मिलते। जैसे अलग अलग मित्र मंडली होती है तो पूजा मित्र मंडली अब मित्र मंडली मिलते तो भावुक हो जाते हैं, तो बतियाने लगते हैं। जब व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं बनते थे तब तो ऐसे ही ग्रुप बनते थे ना हाँ चलो अपन ज्ञातदर्शी रहते हैं और थोड़ा सा वो तो अपने को अंतराय जितना था उतना दूर करना, बाकी उनकी लीला हो जाने। देखो तो एक बड़ी गहरी वो बात जो मैं आपको बता रहा था कि ये भूल बहुत हो रही है हमसे कि हाड़ मांस के पिंड को हम आज जीवित मान रहे हैं और इसी के लिए तमाम उपाय उपचार कर रहे हैं। एक बार ऐसा निर्णय हो जाए कि भैया तुझे मरना हो तो मर, जीना हो तो जी, ऐसा तेरे लिए हम कुछ नहीं करेंगे। बीच में मुझे प्रकरण याद आ रहा है जिनेंद्र जी वर्णी का, बता देता हूँ कि मतलब उनके शरीर में ऐसी व्याधि हो गई कि डॉक्टर ने नहीं वो अलग, वो आप गणेश प्रसाद जी वर्णी का बोले, मैं अलग बोल रहा हूँ। जिनेंद्र जी वर्णी को ऐसी व्याधि हो गई बड़ी जोरदार कि डॉक्टर ने बोला कि अब आपको उसको दूर करने के लिए मांस भक्षण शुरू करना पड़ेगा और आपके जीवन के बचने की बहुत कोई संभावना नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जाने दो। उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं, यानी जीवन बचने की कोई संभावना नहीं है, अब जितना भी समय है हम स्वाध्याय में लगाते हैं। उन्होंने अपने समय का सदुपयोग करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना चालू किया और उसके नोट्स बनाने और गहरी मतलब इन्वॉल्वमेंट। अगर डूबना हो ना तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पढ़ने में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सामान्य बुद्धि व्यक्ति जो भूल करते हैं स्वाध्याय में भी, वो क्या होते हैं कि अपन पढ़ डालते तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। इसीलिए पहले से ही परंपरा है कि पढ़ो, सुनो, नोट्स बनाओ, लिखो, वो चर्चा करो, ये सब उसके पक्के करने के नियम हैं। तो उन्होंने क्या जो पढ़ते गए उसके नोट्स बनाते गए। उनको लगा 2-4 महीने का टाइम होगा, जितना हो जाए उतना बढ़िया। लेकिन जब से उन्होंने स्वाध्याय चालू किया उनका शरीर क्षय होने की बजाय स्वस्थ तंदुरुस्त होता गया और उसके बाद उन्होंने काम तो चालू ही रखा, उनको तो कोई इच्छा थी नहीं, लेकिन इतने अच्छे नोट्स बने कि फिर उन नोट्स को ऑर्गेनाइज करके ये जो नीचे जिनेंद्र सिद्धांत कोश रखा है ना, कोश ग्रंथ, यानी किसी भी शास्त्र में किसी विषय पर क्या लिखा है ये आज भी किसी को खोजना हो, जैसे मैंने पीएचडी की या और कोई भी जो लोग पीएचडी करता है या संशोधन करता है, वो जाके सीधा उस कोश ग्रंथ को पकड़ता है। समझ में आया? किसी भी शास्त्र में क्या लिखा है जिसको भी खोजना हो वो सिद्धांत कोश ग्रंथ में खोज लेता है। तो बीमारी की देन है वो। हाँ वो चिट्ठी में रखते सब इसके वो, तो वो इतने ज़्यादा वो काम के थे, सब एक जगह कलेक्ट करके लिख लिया। तो आज भी मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अपने दिगंबर जैन समाज में एक ही कोश ग्रंथ है, जैनेंद्र सिद्धांत कोश। जितने भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं ना, सबका आधार उससे निकाला जाता है और उसके भी कई सालों बाद तक वो जीवित रहे जैनेंद्र वर्णी। ऐसा नहीं कि बोले ये कोर्स पूरा हुआ तो वो ख़त्म हो गए। मतलब डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब ज़्यादा नहीं जियोगे, तो रोने वोने की बजाय उन्होंने कहा जितना है उतना उपयोग करते हैं। वैसे भी मेरा था कहाँ, बैठती आयु कर्म की, पुद्गल परमाणु का पिंड रहना होगा तो रहेगा, जाना होगा तो जाएगा। हम तो जितना है उतना सदुपयोग करते हैं। शरीर के प्रति लेश मात्र राग नहीं किया, स्वाध्याय में जुड़ गए, रोग भी ठीक हो गया और आगे भी समाज के लिए बहुत सारे काम उन्होंने, नए दर्पण भी लिखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। वर्णी जी की परंपरा में जो सबसे ज़्यादा विद्वान वर्णी जी हुए गणेश, उनमें एक ये इनका नाम आता है, जैनेंद्र जी वर्णी का। अब ये समझो आप,
अगर वो कहते अरे रे अब शरीर है, जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही करना पड़ेगा ना वैसे ही करना पड़ेगा, जैसे हम कह देते, ठीक है, ना जीवन रहता ना धर्म रहता। उन्होंने धर्म को चुना तो धर्म भी रहा और जीवन भी रहा, और गौरव मिला, उस पर्याय को गौरव मिला। आज वास्तव में ऐसे विद्वान पंडित कई होके चले जाएंगे, लेकिन आज भी वो नाम ही जैनेन्द्र वर्णी, वो उस पर्याय भी गौरवान्वित हो गई कि कोश भी किसके नाम से आया, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जिनेन्द्र। हाँ, और कब तक काम लगेगा ये कहलाता है इस मृतक कलेवर में जो अपनी चैतन्य ज्योति छिप गई है, उसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं। आप विचार तो करो, इस पर्याय के पूरे होने के बाद में अपने किए हुए कर्मों का क्या कोई औचित्य रहेगा? एक क्षण के लिए विचार करके बताओ। जिस धन मकान को आप मेरा 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 कहते 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 मर गए, मरने के बाद वहीं कुत्ते बन के उत्पन्न हुए ना, तो एक ईंट एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं ले जाने देगा वहां से, वो लेके जाए एक डंडा मार के भगाएंगे। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा? हम राग के कारण बार बार वहां जाएंगे, बार बार देखेंगे कि मकान किसने बनाया, ये दुकान किसने जमाई में, और उसी दुकान में तुम घुसो कुत्ते की पर्याय में, गाय की पर्याय में, तो क्या होगा? पहले जैसे मृत शरीर को काढ़ा था ना, उसको तो थोड़ी विनम्रता के साथ में काढ़ा था। तुम अगर त्रेंच की पर्याय में जाकर वहां जाओगे तो लकड़ी मार मार के निकालेंगे। अब बगाड़ी ना के खाई जैसे, अब तोड़ी जैसे, अब बोलो है? पर्याय बदलते ही एक विचार करना गहराई से कि आपने जो इस भाव में जितना भी कुछ किया है, पर्याय बदलते ही उनका क्या औचित्य रहेगा, क्या मूल्य रहेगा, इसकी कोई गिनती है? बोलो भैया, है? ये सत्य है। और ये तो सभी कहते हैं, स्मशानीय वैराग्य तो सब कोई आता है। कैसा कि बताओ, आँख मिची और पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी हो और 1 सेकंड में रोड पर एक्सीडेंट अकस्मात नो भाग बन्यो ने पति गेलो है। विचार करके देखो। तो ज्ञानी इस बात को हमेशा जानता है, इसीलिए वो इस पर्याय के लिए ज़्यादा नहीं विचार करता, अगली पर्याय के लिए विचार नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं इस भाव के लिए तो बहुत कर लिया, पर भाव के लिए करो। अरे पर भाव हो ही क्यों, ऐसा कुछ करो ना, है? बहुत सारे लोगों का उपदेश कहाँ पूरा हो जाता है? जिनको दान निकलवाना हो ना, जिन पंडितों को क्या करवाना हो, बनियों की जेब में से दान निकलवाना हो, तो जैसे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाते ना, तो कुछ पंडित और साधु संत क्या करवाते हैं, लॉन्ग से भी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट बताते हैं। वो कहते हैं तुम्हें तो लॉन्ग टर्म में 10-20 साल का दिख रहा, हम तुम्हें अगले 10-20 भवों का कंफर्मेशन देते हैं। तुम मुझे इतना दो, तुम मुझे नोट दो, मैं तुम्हें अगले भव में पुण्य दूंगा, है? तो समझे कि नहीं समझे? तुम मुझे रुपया दो, मैं तुम्हें अगले भव का राजपाट दूंगा, है? समझे कि नहीं समझे? तुम मुझे यहाँ पे जमीन का 1 फुट स्क्वायर फीट जमीन का टुकड़ा दो, मैं अगले भव में तुम्हारे लिए 500 बाई 500 बार का मकान बुक करता हूँ, है? जिनको अपना काम सिद्ध करवाना है वो आपको अगले भव का लाभ बताएंगे, और जिनको आपका काम सिद्ध करवाना है वो आपको अगला भव ना हो ये बात बताएंगे, और जिनको दोनों ही सत्यानाश करवाने हो, ये भव और पर भव, वो आपको कहेंगे खाओ पियो मौज करो, क्या लगा है? समझ में आया है? प्रवीण भाई, कितने लोग मिल चुके? सब मिल रहे हैं ना? ऐसे ही खाओ पियो जितने अभी भी। इस उम्र के लोग भी इकट्ठे होते ना तो भी आत्मा की बात नहीं करते, सच बता रहा हूँ।
ये तो धर्म के क्षेत्र में मिले हैं, धर्म परिसर में मिले हैं। अगर कोई गार्डन वार्डन में मिले ना, मैंने कानों में पढ़ी हैं बातें आटा मारते मारते, तो मेरे माथा ठनका, मेरी सद्बुद्धि अभी भी नहीं आई। हाजी संसारનો એવો ને એવો જ ઉત્સાહ, આમ કરી દઈશું આપણે તો ત્યાં જઈશું, જેટલો ક્ષણ છે જીવી લો ને, માંડી લો ને, શું મરી મરીને રહેવાનું, કાલ છી, આવી વાતો બધી સારી સારી હોય है ना, पर लक्ष्य શું હોય? मतलब ये मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब ये जो कहते हैं ना जीवन में कि मोह कभी मरता नहीं है, ये समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ बहुत ज़्यादा सोशल मत बनो, नेचुरल बनो। सोशल में आप सामाजिक होते जाओगे और नेचुरल में आप स्वाभाविक होते जाओगे। सच बता रहा हूँ बड़े में, क्योंकि ये जो सोशल संघों में का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना, पहले क्या था सच बताऊँ ना, व्यक्ति 2-3 सिंपल ट्रैक में जीवन जीता था। अमुक टाइम अध्ययन में निकालता था, अमुक टाइम गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पोषण करता था, पालन पोषण करता था, और जैसे ही वन में जाता था, वन मतलब समझ गए? हाँ गुजरात 51 52 है। जैसे ही वन में गया तो वो ये दोनों चीज़ों से अपने आप को हटाता था और मोक्ष के लिए तैयार होता जाता था। अगर वो संग भी बनाता था तो बंधने के लिए नहीं, छूटने के लिए बनाता था। ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो। एक्चुअल में तो जैन धर्म की बात नहीं कर रहा है, ये हिंदू परंपरा है, भारतीय परंपरा है। जैन धर्म तो कहता है 51 में भी तू आएगा, इसकी क्या गारंटी? लेकिन 51 निकल गए तो हमें तो गारंटी मिल गई, मतलब जिनको मिल गई उनको, मुझे तो नहीं मिली अभी। समझ आया कि नहीं आया? देखो समझ, हमेशा एक बात समझो, एक बेसिक लाइन आपको दे रहा हूं। भारतीय संस्कृति में जो मूल्य बाल्यावस्था में रहते हैं, जैन संस्कृति में वो मूल्य उच्च रूप में, परिष्कृत रूप में रहते हैं। अगर भारतीय में, मतलब अब इसको मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको निबंधात्मक रूप में ये बात कह सकता हूँ, पूरे निबंध का मैटर है कि भारतीय संस्कृति के जो भी मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति की अहिंसा कहाँ पूरी होगी? तो जैन की अहिंसा उसके आगे जाएगी। भारतीय संस्कृति में एक गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए? तो जैन का आचरण उससे हाई वैल्यू वाला होगा। भारतीय संस्कृति में जीवन और धर्म का जो समन्वय होना चाहिए, तो जैन संस्कृति में उसका और हाई वर्जन आएगा। मतलब अगर आपको निबंध लिखना हो तो लिखना उस चीज पे, मैं बहुत शॉर्ट में आपको कह रहा हूं। ख्याल में ये बात, ख्याल में प्रवीण भाई क्या कह रहा हूं भाई? मतलब जैनत्व गौरव है, अथवा ये कहें कि जैनत्व भारतीय संस्कृति का मक्खन, कि वर्षों तक जो भारतीय संस्कृति ने विकसित किया, मथा, उसका जो क्रीम उभर कर आया ना, वो क्रीम जैन में पना में दिखाई देता है। आचार के रूप में, विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में, जीवन की समझ के रूप में, बराबर। इसीलिए तो अन्य को जन कहा जाता है और हमें महाजन कहा जाता है, महाजन कहा जाता है। अन्य जन है तो हम जैन हैं, श्रेष्ठ हैं, महाजन हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनका महापना ऐसे ही नहीं आया। जो विजन हमारे पास में है, या जो संस्कृति जिससे हम पले बड़े हुए हैं, ये महान है, इसीलिए हमें महाजन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? आ गई, बैठ गई बात? अपनी बात तो सबको अच्छी लगती, वही तो कह रहे, अपनी बात अच्छी लगे तो ना। दोनों बातें बोली, अपनी बात बोली, पर्याय का मान बढ़ा, हम बढ़ गए, ओह देखो हमारा गौरव, हमारा गौरव। लेकिन अपनी बात अच्छी लगे तो ना, मतलब अपना यानी चेतन वस्तु का मान आ गया।
है ना, ये बात समझना। खैर ये एक मैं निबंध का विषय आपको विचारने के लिए छोड़ता हूँ, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात इतनी सी मुझे कहनी थी कि भारतीय संस्कृति की बात कही थी कि जैसे ही आप इन बारे में आओ, आप अपना लक्ष्य बड़ा सिंपल सीधा सा बना लो कि देखो गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हुए, अध्ययन भी पूरा हो गया, अब जो बचा खुचा है नई जगह फंसने के लिए है ही नहीं, उनसे सिमट कर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो वानप्रस्थ मतलब जंगल में चले जाना ये नहीं होता। अब जंगल बचे कहाँ हैं, जाओगे कहाँ है? यहाँ पे चले जाओ 50 किलोमीटर दूर तक, यहाँ पे चले जाओ 50 किलोमीटर दूर तक, कहीं पे भी जाओगे जंगल वंगल तो दिखेंगे नहीं। पहले गांव होते थे, गांव कैसे होते थे, नदी के इस तरफ गांव है और नदी के उस तरफ जंगल, ऐसे गांव होते थे पहले, तो पता होगा आपको, ऐसा ही होता था ना। हर बस्ती में 2-5 किलोमीटर जाओ और वो जंगल मतलब ऐसा शांत स्थल जहाँ पे वो बैठकर अपनी आत्मा साधना आराधना आदि कर प्रपंचों से दूर रहे। ये सिंपल गणित थी। तो जैसे ही अब आप इसमें आओ तो और जगह उलझने की बजाय उलझन सुलझे ऐसा विचार करो। जो अंतिम सांस तक संसार में बढ़ते रहना, ना उलझे रहना, ना बिगड़ते रहने की जिद है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये लाइन नहीं आई समझ में? फिर से कहूं, क्या बोला? अंतिम श्वास तक, જેમ કહેવાય ને આપણે કહીએ ને જ્યાં સુધી હાથ પગ ચાલે છે, તૈયારી देखो इसकी, क्या જ્યાં સુધી હાથ પગ ચાલે છે ત્યાં સુધી ફરી લઈએ, દુકાને જઈએ, આમ કરી લઈએ, તેમ કરી લઈએ। ये जो अंतिम सांस तक संसार में निरंतर आगे बढ़ने की महत इच्छा है ना, ये इच्छा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। बात समझ में आई? विस्तार आपने किया है, समेटना भी आपको ही पड़ेगा। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? शेयर मार्केट में होना ना, कब खरीदना है वो जरूरी है, तो कब निकालना वो जानना भी जरूरी है। तो अपना तो शेयर मार्केट नहीं है, अपना क्या है, तो कब उलझना आपको जरूरी लगा तो कब सुलझना है ये भी जरूरी, ये भी सीख लेना, नहीं तो जीवन के एक बहुत बड़े अनुभव से आप वंचित रह जाओगे। और उसकी स्वीकारोक्ति यहीं से होगी कि ये जो मृतक कलेवर है ना, ये तो मरा ही है। इसकी स्वीकारोक्ति इससे होगी, ये जो मृत पिंड है ये तो मरा ही है और आज भी मैं चैतन्य पिंड हूँ, अखंड हूँ। ये स्वीकारोक्ति से होगी। बराबर? तो अपने विज्ञान घन स्वभाव को मूर्छित मत होने देना, जीवित रखना, उसको दृष्टि में रखना, ऐसा। हाँ, ते प्रकारना भावनो करता प्रतिभाग। ये जेने ये विषय, अब जो भावार्थ क्या कहते हैं, फिर से सिंपल सी बातें हैं जो हो गई हैं। आत्मा जो मड़ी ना बताना, आत्मा अज्ञान ने लीधे, कैसे? हाँ, अचेतन कर्म रूप भावकनु जे क्रोधादि भाव्य, क्या बोला? जड़ कर्मों रूपी जो भावक हैं उनके माध्यम से जो क्रोधादि रूप भाव्य परिणाम हो रहे हैं। क्या बोला? भावक भाव्य ख्याल में आ गया ना? ये जो आपके अंदर में कषायों की जो कलाकारी है वो आपकी नहीं है, वो कर्मों ने की है। समझे कि नहीं समझे? ये जितनी भी कलाकारी आप जो समझ रहे हो कि क्रोध लिखकर ये मेरा है ही नहीं, ये सब कर्मों का किया धरा है, ऐसा तुम फूल फालतू में उसे अपना मान रहे हैं। सीता एक रूप में वणी ते पर ज्ञेय रूप धर्मादि द्रव्यों ने पण ज्ञायक साथे एक रूप माने। अब गे ज्ञायक बात आई, देखो पहले भावी भावक की बात आई, अब कौन सी बात आई? गे ज्ञायक की बात आई। तेथी
તેથી તે શું થાય? સવિકાર અને સોપાધિક કેવો કીધું? વિકાર સહિત અને ઉપાધિ સહિત પરિણામોનો કરતા થાય. હવે ઉપર કહે છે પ્રતિભાસે છે, એ જ અર્થમાં છે. ત્યાં પ્રતિભાસ કીધું, અહીંયા કરતા. એટલે આમ ખરેખર જોવા જઈએ તો કરતા હોતો નથી. શુદ્ધ નયનો ચશ્મા લગાડો તો કર્તૃત્વ છે જ નહીં. તો કેમ લાગે? બોલે ભલા માણસ, મુદ્દા આટલું છે કે એ એવો તન્મય થઈ જાય કે આ હું ને હું આ મારો, એમાં બસ. जैसे कोई बालक को गोद ले लो ना, तो गोद लेने के बाद में माँ कुछ समय के बाद भूल ही जाती है कि इसको मैंने मेरे शरीर से उत्पन्न नहीं किया. अगर वो बालक अच्छा है, संस्कारी है, तो माँ भूल ही जाती है कि ये मेरी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है. वो क्या मानती है? ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही बेटा है. समझ में? हाँ, ऐसे ही रागादि भावों में आत्मा ऐसा भूल जाता है ये मेरा ही है, ये मेरा ही है. अरे भाई, तेरे अंदर में ओहो गजब समझना, संसार के लिए आत्मा बांझ स्वरूपी है. बात को समझना. आत्मा में रत्नत्रय के पुत्र उत्पन्न करने की ही सामर्थ्य है. एक बात को गहराई से समझ लेना. संसार को उत्पन्न करने के लिए तो आत्मा बांझ जैसी है. ज्ञानी की दृष्टि ये है. आत्मा के स्वभाव से पूछा जाए, स्वभाव की एक एक पर्याय से पूछा जाए, तो ये कहे कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकती. हाँ, इतनी ज्ञानी की दृष्टि. मैं तो मात्र और मात्र रत्नत्रय के पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ, रागादि उत्पन्न करने की मेरी ताकत नहीं है. भाई तुम मानो मेरे स्वरूप को, ये मेरा किया धरा नहीं है, ये कर्मकृत है. अब कर्मकृत संतति को तुम अपना मानकर उनके पालन पोषण में लगे हो और रत्नत्रय के पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास ही नहीं कर रहे. हम क्या करें? विचार करके देखो. ऐसा कोई करे, बराबर, गांव के पालन पोषण के, गांव के सब बच्चों की जिम्मेदारी ले ले. अब उसके माता पिता कहें कि बेटा अपनी भी तो कोई संतान होनी चाहिए. बोले क्या करें पापा, इतने सब की जिम्मेदारी है, हम कहाँ अपने लिए समय दें. तो उन माँ बाप पर क्या बीतेगी कि गांव के बच्चों को तो अपना मानना पड़ रहा है, लेकिन हमें हमारे नाती पोते नहीं मिल रहे. आप सोचो ना कभी, विचार करके देखो. अब हम क्या करें, इतनी जिम्मेदारी माथे पर. अरे भाई, इतनी जिम्मेदारी ठीक, वो अलग बात है, लेकिन मूल बात को समझ कि भाई वो तेरे नहीं हैं, तेरे पुत्र तेरे होते हैं. आई कि नहीं बात समझ? है ऐसे. अब वो बार बार एक ही बात करा. इनको संभालने के चक्कर में हम अब और नया नहीं कर सकते. इनको संभालने के चक्कर, अरे भाई तू इनको संभाले क्यों रहा है? वो तेरी जिम्मेदारी थोड़ी है. हाँ, ऐसा हो रहा है आत्मा के साथ कि कर्म की संतति के पालन पोषण में हम इतने उलझे हुए हैं कि रत्नत्रय के पुत्र उत्पन्न करने का पुरुषार्थ भूल गए. अब गायक भाव कह रहा भाई मुझे संतुष्ट करे ऐसा भी तो कोई कार्य कर. बोले नहीं नहीं, अभी इनसे फ्री हो तब करे ना. है, समझे कि नहीं समझे? ऐसा हो रहा है अज्ञान. अब ये कितनी बड़ी मूर्खामी कहलाएगी जगत में, कहलाएगी ना कि भाई स्वयं सामर्थ्यवान होने पर भी सब लोगों के भरण पोषण पालन पोषण का प्रयास कर रहा, लेकिन अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के लिए नाती पोते नहीं दे रहे, तो कैसा अजीब माना जाए. ऐसे ही यहाँ कह रहे प्रभु तू सब जगह कर्म की संतति में ऐसा मूर्छित है, ऐसा मूर्छित है कि जो रत्नत्रय की संतति तू उत्पन्न कर सकता है
उसके अनुरूप प्रयास नहीं करता। समझ में आया? और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा संसार को उत्पन्न करने के लिए बांझ की भांति, संसार आत्मा का स्वभाव संसार को नहीं बढ़ा सकता। जो भी संसार बढ़ा वो कर्मकृत उपाधियों से बढ़ा। आत्मा तो मात्र रत्नत्रय को उत्पन्न कर सकती। तो जो काम कर सकता है वो करो ना, है? हम देखें, बड़ी गहरी बात है भाई, समझते नहीं व्यक्ति। क्रोधादि भावों में ऐसे उलझे, क्रोधादि से तो शुरू होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अटकना नहीं यहाँ पर। नहीं तो बहुत सारे जो मौजीले आते देखो, अपन तो गुस्सा वुस्सा कुछ करते नहीं है, अपन तो मजे से रहते हैं। तो ये सब क्रोध को तो बुरा मान लेते हैं, लेकिन जो 5 इंद्रिय के विषय पोषण के भाव हैं उनको बुरे ही नहीं गिनते हैं। अरे भाई, जैसे क्रोध अटकाने वाले हैं, 5 इंद्रिय के विषय भी अटकाने वाले हैं। मतलब समाज ने बड़ा अन्याय किया। क्रोध करने वालों को तो सबने बुरा कहा, सबने बुरा कहा, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों में डूबे हुए व्यक्तियों को कोई बुरा नहीं कहता। वो तो जलसा करे छे, मौज में रहे छे, ने मौज करावे छे, है लेर करावे है। अब बेचारा ऐसा कोई व्यक्ति हो, धनादि से संपन्न हो, बराबर, स्वयं खाए पिए और सबको बोले चलो चलो तुम भी चलो। वो कोई पैसे वाला हो ना, जो मतलब थोड़ा अपनी आज की भाषा में उसे दिलेर बोला जाता है। कैसा व्यक्ति हो? जेने जे खाओ हूँ आपीस, जेने जे खाओ एनी साथे चलो बहू मजा आवे। શું કરે? લેર કરાવે છે। ક્યારે? અને પછી કે એની સાથે ક્યારે જાઓ તમને પૈસા ખોલું આપવા જ કાઢવા જ ના પડે। ઠીક છે, પૈસા એ આપી દેશે, કરમનો બિલ પણ એને જ મોકલી દેજો। રાખે તો થોડું ઘણું જેટલો ઓછો થાય, ઈએમઆઈમાં ગવર્મેન્ટ ઓછા કરી દે, जी થોડું ઘણું એમ કર્મોની ઈએમઆઈ આવે તો મોકલી દેજો એની પાસે જે તમને લેર કરાવતો હોય। કોઈ થોડુંક ઓછું થઈ ગયા થશે વિનોદભાઈ? હે हाँ, इसको ना बड़ा अन्याय है। ज्ञानी तो इन भावों में भेदभाव नहीं कर रहे कि क्रोध बुरा है तो 5 इंद्रिय के विषय भले हैं। आचार्य तो ये कह रहे कि अगर क्रोध बुरा है तो 5 इंद्रिय के विषय भले कैसे हो सकते हैं? क्रोध पर है तो 5 इंद्रिय को भोगने के परिणाम स्व कैसे हो सकते हैं? कर्म नौकर्म कैसे मेरे हो सकते हैं? बेटा बुरा हो गया तो मेरा नहीं, तो भला है वो मेरा कैसे हो सकता है? शरीर रोगी हो गया तो काम का नहीं, तो जब रोगी नहीं हुआ तो वो कैसे हो सकता? प्रकृति थोड़ी बदलती है? प्रकृति थोड़ी बदलती है। जो जैसी मिर्ची कम क्वालिटी वाली हो, ज्यादा क्वालिटी मिर्ची मिर्ची रहेगी, है? अग्नि अग्नि, अंगारे की अग्नि हो, गैस की अग्नि हो, ज्वालामुखी की अग्नि 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 रहेगी। प्रकृति नहीं बदलती। क्या बोला? प्रकृति नहीं, तो पर ही रहेगा, स्वा नहीं। आई कि नहीं बात ख्याल में? है भाई, ख्याल में आ रहा है ना? ये प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती है तो फिर क्यों में उलझे हुए रहते? पर ही रहने वाले। अब एक ही काम करो भैया कि जो नहीं किया, कौन सा? कि मैंने रत्नत्रय की संतति उत्पन्न नहीं की, अब मैं जो एक मेरा कार्य है वो काम करूँगा, बराबर, रत्नत्रय का वेदन करूँगा। ऐसे देखो तो क्या ना कि ज्ञानी अंतर नहीं करते 16 के 16 भावों में। तो हम लोगों ने बहुत अंतर किया, क्रोधियों को बुरा कहा और भोगियों को भला कहा। मंदिर में भले ही भोगियों को भला बुरा कह देते हो, लेकिन जो माइंडसेट, जनरल माइंडसेट है ना, अच्छा ईर्ष्या किन के प्रति करते हो? गुणवानों के प्रति करते हो कि गुणहीनों के प्रति करते हो? अगर आप भोगियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हो तो मतलब
आप उनको अपने से बेहतर मान रहे हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रोगी, भोगी और भिखारी ये ईर्ष्या के नहीं, करुणा के पात्र, बार बार कहता हूं। लेकिन ये बात समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि भोगों में हमने इतना अहमपना कर लिया, इतना अहमपना कर लिया है, इतना आनंदपना मान लिया है कि भोगी ही सुखी दिखता है। हाँ? ऐसा सुखी दिखता है। मैं कल मेरे ऑफिस में काले तो मजा पड़ी गई, रजा दिवस હતો ને, રક્ષાબંધનનો દિવસ, શું મજા પડી, એટલે 12 વાગ્યાથી વેબ સિરીઝ જોવાની ચાલુ કરીને રાતે 2 વાગે નવરો થયો, મજા પડી ગઈ મને, આંખ ફોડી હે, વિચાર કરો હે, પરિણામની તો ક્યાં હોને એને ખબર હોય, કરમ બંધનની ક્યાં ખબર હોય, પણ એ ભોગમાં તો જો આટલા નાનકડા મોબાઈલમાં તમે 12 કલાક ચોંટી રહો અને કે મજા કર્યા, કયા હિસાબથી મજા કર્યા મને તો ખબર નથી પડતી। મેં તારો મજા 2 મહિના પછી આંખ ઉપર દેખાશે, આટલો કીધું મેં। વિનોદભાઈને કસ્ટમર મળશે હે, અનિદ્રાનો રોગી થશે તો ડૉક્ટરને થશે, હે, આંખોની જ્યોતિ થશે તો ડૉક્ટર ભેગા થશે, બરાબર ખ્યાલમાં આવે। મનમાં આ બધાથી આમ કહીને ઊંધો ચપતો કામ કરશે તો ખબર નથી શું થશે। ભોગીની ક્યાં મજા, અને એની કોઈ ડેફિનેશન રહી છે? 12 કલાક સુધી મોબાઈલ જોતા રહે, મજા કરીએ છીએ, અમે તો જલસા કરીએ છીએ। આવું જલસા હોય? અને એના કરતાં તો હોઈ ગયો હોત તો સારું રહે, થોડું દિમાગ ફ્રેશ રહે તારું। અને પછી 2 વાગે કામ કરે, જો કાલે બહુ મજા કરીને એટલે મૂરખ બાજુમાં જ બેસે મારા, એવું છે આ જીવનો કંઈ ઠેકાણો નથી। ખાવા જાય તો ગાંડાની જેમ ભરી લે, પછી કાલે બહુ મજા કરીને આજે કેમ દુઃખી છે, હે બોલો। હરી ફરીને આવે તો આમ પગ આમ કરીને ચાલે કે કાલે બહુ મજા કરે ને આજે આમ પગ દુખે છે, એટલે શું છે તારી વ્યવસ્થા? મજા કરે એક બાજુ કે, અને બીજી બાજુ કંઈ પેટ ખરાબ, કંઈ આંખ દુખે, કંઈ માથો દુખે, કંઈ કમર દુખે, કંઈ ઢીંચણ દુખે, તો તારા મજાની પરિભાષા શું છે એ જ ખબર નથી પડતી, હે? હા હા, આ જીવને ખબર ક્યારે મેલ પડે આ બધી વસ્તુનો। એટલે માટે કહું અધ્યાત્મ છે ને એ જે ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ હોવું જ ન જોઈએ, અધ્યાત્મ છે ને એ કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ હોવું જોઈએ। આ જીવનની સાચી દ્રષ્ટિ છે, પાયાનો નિર્ણય એ જીવનની સાચી દ્રષ્ટિ છે। એ તમારો પરભવ તો સુધારવાના જ છે, પણ આ ભાવમાં પણ તમને વ્યવસ્થિત રાખવાનું કામ પણ અધ્યાત્મ જ કરશે, એવું સમજી લેજો। નહીં તો ઈચ્છાઓ તમારી જ્ઞાન નિધિને ગમે ત્યાં મૂકી દેશે, ખબર જ નહીં પડે। હા, અજ્ઞાનને લીધે આવી રીતે, બરાબર। સ્વીકાર, અહીંયા જો, અહીં ક્રોધાદિ સાથે એકપણાની માન્યતાથી ઉત્પન્ન થતું, હવે જો ક્રોધાદિ સાથે એકપણાની માન્યતાથી ઉત્પન્ન થતું, એકપણાની, ક્રોધ સાથે એકપણું, એક થઈ ગયું એમ, તો કર્તૃત્વ સમજાવવા, આને સમજાવવા માટે શેનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું? ભૂતાવિષ્ટ પુરુષ। ક્રોધનો ભૂત માથે ચડે તો કરાવે છે બધું ક્રોધ, અને સમજે છે કોણ કે મેં કર્યું। એના કરતાં એક બીજી વાત તમને કહું, એક થોડીક વ્યવહારિક વાત છે, સમજજો કે અમુક લોકોને જ્યારે આમ ડિપ્રેશન જેવું આવે ને, અને ડિપ્રેશનમાં આવે ત્યારે ઓડ બિહેવ કરે, ત્યારે મોટા ભાગે લોકો શું સમજી જાય, એની વાત એ સમયે એના કરેલા ઓડ બિહેવને ગણકારતા નથી। કરીએ છીએ ને એવું, અને કરવું પણ જોઈએ। ડિપ્રેશનનો રોગી અચાનક કંઈક જેમ કહેવાય ને દોરા જેવો ઉઠે ને ગાળો આપવા લાગે ને મારવા દોડે ને બધું કરે, તો ત્યારે આપણી દ્રષ્ટિ કેવી હોય?
એને અત્યારે ઉભરકો આવ્યો છે, થોડીક વાર સાચવી લો પછી હતો ना। અને ऑलमोस्ट अपन लोग क्या हो जाते हैं, उसके सारे दुर्व्यवहार को भूल जाते हैं, और भूल भी जाना चाहिए, अच्छी बात। मैं तो उस दृष्टांत से आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ। तो जिनको आप भला जानते हो, जिनको आप अपना जानते हो, जिनको आप प्रिय जानते हो, वो भी कभी क्रोध में कषाय में कुछ बोल जाएं तो समझ लेना कि डिप्रेशन वाला बड़ा क्रोध का भूत है, तो ये भी छोटा भूत है तो भूत ही। सही है कि नहीं? क्योंकि कर्म सिद्धांत तो दो जगह लागू नहीं, 100। अगर तीव्र हृदय कर्म के कारण हो रहा है तो मंद हृदय भी किसके कारण हो रहा है? तो भूल जाओ ना। और मैं तो ये कहता हूं, जब आप तीव्र हृदय को भूलने की तैयारी रखते हो तो मंद हृदय को माथे पे क्यों रखते हो? यहां उल्टा हो गया है। तीव्र हृदय की हमारी पूरी तैयारी, बराबर। कैंसर के लिए कीमो करवा सकते हैं, लेकिन खांसी के लिए काढ़ा नहीं पी सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला? कैंसर के लिए कीमो करवाने की तैयारी है, लेकिन खांसी के लिए काढ़ा भी नहीं पी सकते। अरे समझो, जो भी जगत में मैं जैसे हूं ना, अगर मैं भी क्रोध कर रहा हूं या कोई भी क्रोध कर रहा है तो इसने क्रोध नहीं किया, ये क्रोध नाम का भूताविष्ट है। किसी ने अपने मान के उदय में अपने को गिना नहीं, तो इसने मान नहीं किया, मान का भूताविष्ट प्रोसेस के अंदर। ये तो भगवान है। बोलो आ मने माताओं बहनों सब में होता, आ मने शू कहे जलावे छे, आम करे। ये जलाता वलाता कुछ नहीं है, ये तो इस नाम का भूताविष्ट पुरुष है। ये बहु शाणो बने छे, शाणा वाणा कुछ नहीं है, भूताविष्ट। ख्याल में आ रहा है? छोटा सा प्रयोग है। मैं कहता हूँ, जब आप बड़ी बीमारी में आप ऐसे ही करके भेद ज्ञान करोगे ना, कि रोज रोज माथा कूटेगे कि तू ऐसा क्यों कहता है, तू ऐसा क्यों बोलता है, तू ऐसा क्यों करता है। कभी कोई डिप्रेशन के रोगी को ऐसा समझाता नहीं, उसे पता है कि करता नहीं है। ये क्या हो जाता है? खींच आई, खींच फिट को बोलते, खींच बोलते ना, ऐसे एकदम हो जाए। अब तू क्यों करता है, तू सीधे क्यों, तू ऐसे क्यों बैठा है, तेरी जीभ कर। अब उसको तुम ज्ञान पे लो। अगर वो हाजिर होता तो ऐसा करता ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी ऐसे एक सुना था एक व्यक्ति को, और वो खींच आती तो कहते कि मुंह दांत को थोड़ा खुला रखना वरना जीभ कट जाएगी। अब तुम उसे उपाय तो ना करो, और तुझे समझ में नहीं आता, तूने मुंह बंद कर दिया है, तेरी जीभ कट जाएगी, प्रवचन सुनाओ उसको। अरे तू जीभ कट जाएगी तो बोल नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, खाने। अरे भाई तू प्रवचन बंद कर, वो अभी भूताविष्ट, मतलब कोई भूत घुस गया ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो कर्म का उदय उसका भयंकर है। उपदेश मत दो। जिस भाई की मैं बात कर रहा हूं, उसने तो उसको बचाने के लिए उंगली डाल दी थी। मैंने गजब है, तूने जीभ बचाने के लिए उंगली की बलि दे दी है। उंगली भी बच गई, जीभ भी बच गई, बात अलग है, लेकिन इतना ज़्यादा उसे हुआ कि एकदम अरे ऐसा कर दे, जीभ कट जाएगी उसकी, तो उंगली डाल दी, उंगली बचे। मैंने उंगली तो जीभ बच जाती तो उंगली चली जाती, ऐसा क्या होना है? लेकिन बोले अब क्या करें, जिस समय जो सूझा सो कर दिया। हाँ, अब ऐसी है कि जीव को अब इतना सा अगर ये व्यक्ति समझ जाए ना, तो परिवार संसार में बड़ी सहजता आ जाएगी। हर एक व्यक्ति ये समझ ले, इतनी सी बात समझ ले कि जब ये क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, अथवा कोई और प्रकार की चतुराई होशियारी बता रहा है, तब ये नहीं कर रहा, इस जाति के कर्म का भूत इसके अंदर घुस गया है, ये तो भगवान है। और वो भूत वफादार नहीं है कि इसका ही रहे, कल के दिन मेरे अंदर भी घुस सकता है, क्योंकि तैयारी तो मेरी भी नहीं है इतनी ज्यादा कि वो भूत को घुसने ही ना दूं। क्यों हम किसी की
चारित्रिक बुराई के कारण उसको परमात्मा देखना बंद कर देते हैं। बेसिक प्रश्न। पूरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति की एक बुराई का भगवान से ज्यादा नाम लेते हो कि बहु गुस्सो करे છે, बहु गुस्सो करे છે, એ બહુ માની છે। અરે ભાઈ હશે, આમ સમજી લેવાનું કે એ એવો છે નહીં, એના અંદરમાં એવો ભૂત ગુસ્સો है। पूरी जिंदगी एक भगवान के प्रति उपेक्षा भाव, किसके कारण कि तुम भगवान के प्रति उपेक्षा रख सकते हो, उसके विकार के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रख सकते हैं। समझो, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते? बात तो सही है। जब मैं बड़ा रोग हुआ, डिप्रेशन में हुआ, तो उसकी तमाम उसकी कही हुई सब बातें भूल गए, उसके किए हुए सारे व्यवहार को भूल गए और बताए ठीक છે એને દોરા પડે છે, એને આમ થાય છે, તેમ થાય છે, માટે એ કરતો નથી, બધું ભૂલી જાઓ છો। બીજા દિવસે હવે બરાબર છે ભાઈ, બરાબર છે, तुरंत एकदम नॉर्मल बिहेव। तो जिसे आप नॉर्मल समझते हो, उसके एबनॉर्मल परिणाम को लेकर उसके साथ संबंध नॉर्मल क्यों नहीं रखते? कौन कहता है समय सार व्यवहार नहीं सिखाता? लगा लो व्यवहार, इससे बढ़िया व्यवहार का कोई सूत्र नहीं। बोलो, विकारों को साइड करके स्वभाव को हाईलाइट करना ये मोक्ष प्राप्ति का भी बढ़िया उपाय है, और जहां तक मेरी समझ है जीवन को भी सरलता सुगमता से जीने का भी श्रेष्ठ उपाय। इतना समझना है बस, और उससे कहना नहीं कि तेरे अंदर भूत आया, नहीं तो और बिगड़ेगा। ये सब समझने की बात है। ख्याल में इतना समझ है, क्योंकि जैसे पागल को पागल बोलो तो तुरंत और पकड़ता है, ऐसे ही कभी कोई व्यक्ति कषाय के उदय में दिखाई दे तो उसको ये मत कहना कि तेरे अंदर कषाय का उदय। ठीक है, तुम अपने अंदर की तैयारी रखो, कहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं तो कह के फिर और संबंध बिगाड़। हमने तो उसको बोला तेरे अंदर में भूत घुसा है, तो भूताविष्ट है, इसीलिए हम तेरे से अभी और झगड़े। तो मुझे पागल समझता है क्या? तो मुझे डिप्रेशन का रोगी समझता है क्या? और बिगड़ेगा। मैं कहना नहीं, ये तो बता रहा हूं आपको, इग्नोर करने के लिए आधार दे रहा हूं, अवॉइड करने के लिए आधार दे रहा हूं। किस आधार से आप उसे अवॉइड कर पाओगे? समझे कि नहीं समझे? हैं? तो घर घर भूताविष्ट हैं। अरे हम भी वही हैं, घर घर को क्या देखते हैं? हम कहाँ के टायर्ड हम रहे? हम भी कभी क्रोध से फंसते हैं, हम भी कभी मोह में आते हैं, हम भी कभी लोभ में आते हैं, तो हमारे अंदर भी ये जाता है। लेकिन जैसे अपने आप को क्रोधादि से भिन्न जानना, ऐसे अन्य को भी क्रोधादि से भिन्न जानना। जैसे अपने विकारों से अपनी प्रभुता ढकती नहीं है, जाती नहीं है, ऐसे अन्य के विकारों से अन्य की प्रभुता ढकती नहीं है, जाती नहीं है। विचार करो, देखो। અહીં ક્રોધાદિ સાથે એક પણાની માન્યતાથી ઉત્પન્ન થતું કર્તૃત્વ સમજવા માટે ભૂતાવિષ્ટ પુરુષનું દૃષ્ટાંત કહ્યું, બરાબર? અને ધર્માધિક અન્ય દ્રવ્યો સાથે એક પણાની માન્યતાથી ઉત્પન્ન થતું, બરાબર? ગે ગયા, बराबर? हर समय जब आपके जानने में आ रहा है दुनियादारी, तो वो उसको मान लेना, वो कौन? ध्यानाविष्ट पुरुष रहा। एक पनारी गे गया एक संबंध से। देखो, भावे भावक के कारण जो एक पना आया उसके लिए बोला भूताविष्ट, और गे गया एक संबंध की एक पना की मान्यता के कारण क्या आया? ध्यानाविष्ट। बराबर? ज्ञान में आया कि नहीं है? भूताविष्ट में थोड़े परायण करवाने का भाव होता है, और होता है दोनों में सेम है। लेकिन ध्यानाविष्ट में क्या होता है? सहज उलझ गया। तो एक ज्ञान और कर्म की बात होता है, कर्म थोड़े इन्वॉल्व होकर काम कराते हैं, और ये गया एक संबंध में तो ये खुद इन्वॉल्व होता है। जैसे अच्छा खासा आदमी था, कौन भैंसा बनना चाहेगा? लेकिन बन गया। ये मेरे बड़े बड़े सींग, ये आकाश को छू गए, अब दरवाजे से कैसे निकलूं? हाँ, ध्यानाविष्ट में भूल स्वयं कर रहा है। ध्यानाविष्ट में क्या कर रहा है? भूल स्वयं कर रहा है।
भजन आता ना, अपनी सुधि आप भूल आप दुख उठायो, अपनी सुधि को अपने आप भूल गया और अपने आप ही दुखी हो रहा है। इन्हें करते तो समझावा ધ્યાનાવિષ્ટ પુરુષનો દ્રષ્ટાંત કહ્યું। બરાબર, એ પ્રમાણે એ આપણે બંને ટાઈપના પુરુષોની વાત થઈ। પુરુષો તો વાત જુદી રહી, બે માન્યતાઓ, કઈ દો માન્યતાઓ? ભાવ્ય ભાવક શંકર દોષ और ગે જ્ઞાયક શંકર દોષ। એ બધાને લીધે, બેને લીધે જીવ કરતા પ્રતિભાસે, અને જ્યારે બે દોષોનો અભાવ થાય ત્યારે मैं हूँ आत्मा परमात्मा, बस मैं तो आनंद का और ज्ञान का धाम हूँ। ये बात ख्याल में आती, विशेष चर्चा।